एक बार दिव्यधाम आश्रम में यहाँ एक सज्जन आए थे। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे। उन्हीं दिनों निर्भया केस हुआ था जिसने सारे समाज को व्यथित किया था, और वो सज्जन भी मानव के ऐसे पतन में गिरते जो उसकी स्थिति है उसको देखकर बहुत पीड़ित थे। महाराज जी और उन सज्जन के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, मैं उस दृश्य को आपके सामने एज इट इज रखती हूं क्योंकि मैं उस समय वहीं थी। वो सज्जन कहते हैं, महाराज जी, जिस दिन ये निर्भया केस हुआ उस दिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से मेंबर्स आए हुए थे और हमें डिस्कशन करनी थी। लेकिन कहते हैं कि महाराज जी, मैं इस केस को सुनकर इतना पीड़ित था, इतना दुखी था कि मैं सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने जलती हुई एक कैंडल अपने हाथ में ली और उसे यूं गर्दन से पकड़कर उसे मोड़ दिया। और कहते हैं, महाराज जी, मैंने कहा यही किया है हमने उस बच्ची के साथ। जैसे ये मोमबत्ती टूट भी गई और बुझ भी गई, ये समाज ने किया है उस बच्ची के साथ। और फिर वो बोले, महाराज जी, तब मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष जो कितनी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तब मैंने यूं हाथ से एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हुए कहा था कि जिस समाज में पाशविकता इस हद तक घुल चुकी है, ऐसे समाज को बदलना इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ऐसा समाज कभी संवारा जा सकता है। महाराज जी गंभीर थे, लेकिन महाराज जी ने गंभीर पर बुलंद स्वर में महाराज जी उनसे कहते हैं, महाराज जी ने कहा संवारा जा सकता है। महाराज जी बोले, आपने कबीर दास जी की ये वाणी सुनी है जो गुरुबाणी में दर्ज है? वो बाणी सुनाई महाराज जी ने। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाई, कहे कबीर गुरु भली बुझाई, कीटी होए के खाई। महाराज जी ने पूछा, मतलब समझे आप? उन्होंने ना में सिर हिलाया। महाराज जी ने मतलब समझाया। महाराज जी कहते हैं, आप खांड और रेत को आपस में मिक्स कर दीजिए। अब अगर हाथी अपनी सूंड से खांड को रेत से अलग करना चाहे तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? उन सज्जन ने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, लेकिन अगर यही कार्य एक चींटी को सौंपा जाए तो बोले, महाराज जी, चींटी तो खांड को रेत से अलग कर देगी, इट इज पॉसिबल। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल इसी तरह ये जो मन है, इंसान का मन बुराइयों में, व्यसनों में आज बुरी तरह घुल मिल चुका है। हाथी जो है वो स्थूल का प्रतीक है, यानी ऐसे मन को आप स्थूल तरीकों से, बुराइयों से अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो चींटी है वो सूक्ष्म का प्रतीक है। सूक्ष्म यानी सटल। महाराज जी कहते हैं, आपको एक सटल टेक्निक चाहिए। जैसे चींटी खांड को रेत से अलग कर सकती है, इसी तरह एक सूक्ष्म तकनीक, ब्रह्म ज्ञान की वो सुप्रीम टेक्निक ही इस मन को पाशविकता से अलग कर सकती है। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यही कार्य कर रहा है। महाराज जी ने इतनी सटीक एनालॉजी उन सज्जन को दी थी कि उनके मुंह से बरबस निकल गया। महाराज जी, कितनी लॉजिकल बात है। नाउ इट सीम्स इट इज पॉसिबल। महाराज जी हल्का सा मुस्कुराए और फिर महाराज जी ने उन्हीं की तरह यूं हाथ से क्रॉस बनाते हुए कहा, इसलिए इस क्रॉस को लगाने के नहीं, हटाने की जरूरत है। कहां से? महाराज जी बोले, एक्सटर्नल शब्द में से यदि क्रॉस को यानी एक्स को हटा दें तो क्या बनता है? वो सज्जन थोड़ा सोचते हुए बोले, महाराज जी, अगर एक्सटर्नल में से एक्स को हटा दें तो इटर्नल बनता है। महाराज जी कहते हैं, मतलब एक्सटर्नल तरीकों से आप इस समाज को नहीं सुधार सकते, इसके लिए तो केवल इटर्नल टेक्निक, ब्रह्म ज्ञान की सुप्रीम टेक्निक ही कारगर है। दिव्य गुरु श्री
आशुतोष महाराज।